अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने वकला से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पैगाम है वो भी, और इसके अलावा भी एक दो ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इब्तिदा करते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैगाम आया है और उनका कहना है कि बुशरा बीबी को और ख़ान साहब को तकलीफ़ देने के लिए झूठे मुकदमात में कैद रखा गया है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि बुशरा बीबी को कैद में रख कर ख़ान साहब को तकलीफ़ दी जाए। उन्होंने कहा कि मेरी बातों से नवाज़ शरीफ को नागवारी होती है, बुरी लगती है नवाज़ शरीफ को, और सनम जावेद की बातें मरियम नवाज़ से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए सनम को दोबारा गिरफ़्तार किया गया है और हमें रिहाई नहीं दी जा रही। वाज़ेह रहे कि कोट लखपत जेल में मुक़य्यद डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा साहब और जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, उनके केसों में सरकारी वकील और सरकारी रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा था। आज इनको यानी कि पंजाब हुकूमत को, प्रोसिक्यूशन को, इस्तिगासा को आज आखिरी टाइम दिया गया था कि आज के दिन तक आप रिकॉर्ड पेश करें। तो आज उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया, पंजाब हुकूमत पेश हुई, मगर आज शूमी किस्मत कि आज जज साहब छुट्टी पर थे। अब आप देख लीजिए, अब फिर इसके में 5 जून की तारीख दी गई है। अगर आज जज साहब होते तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता इसमें। अगली खबर है कि इमरान खान ने ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया और इमरान खान साहब का कहना था कि मैं ख़ुद इस तहरीक को लीड करूँगा। उसमें उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब ने ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया तो हुकूमत पंजाब इतनी खौफज़दा है कि उसने दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क भर में एहतजाज होगा। उनका कहना है कि मैं जेल से ख़ुद लीड करूँगा, इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते। यानी कि उन्हें जो 3 साल से मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है उस पर उन्होंने ऐसा कहा है। अब वो जब इस तहरीक को ख़ुद लीड करेंगे तो आप देख लीजिए कि फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। वो कहते हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस दफ़ा तहरीक को पूरी मंसूबाबंदी और तैयारी के साथ चलाकर नतीजा खेज़ बनाना है। उनका मज़ीद कहना है कि जो तहरीक है उसमें अब एकदम से हमें जान डालनी पड़ेगी। और उनका कहना है कि दहशतगर्दी अदालत ने जो कुछ किया है, जो कर रही है, और CCTV फुटेजेस नहीं पेश की जा रही, तो वहाँ उनका कहना है कि ये इनके साथ मिले हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि हमने अब गोलियां नहीं खानी, अब हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और मैं जेल में बैठकर बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज को खुद लीड करूंगा। इस हवाले से पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई हैं, ऐसा कहना है एडवोकेट नईम हैदर पंजोता का। और इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि इमरान खान साहब ख़ुद तहरीक को लीड करेंगे और ये तहरीक अब जानदार तहरीक होगी। उनका कहना था इमरान खान का कि तमाम जजेस मिले हुए हैं और ये जानबूझकर ATC फुटेज सामने नहीं ला रहे क्योंकि ये ख़ुद CCTV में मुलव्वस हैं। अगर ये पेश कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को स्पीकर अयाज सादिक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का हुक्म दे दिया। खान साहब का कहना था कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गलियों बाज़ारों में एहतजाज के। अब मैं खुद जेल में बैठकर तहरीक को लीड करूंगा।
عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ میرے خلاف بیان نہیں دے رہے۔ اور اس کے بعد سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ بھارت نے جب ہمارے ایئر بیسز پر برہموس میزائل مارے، ہم نے نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کی باتیں شروع کیں تو پھر امریکہ بھاگا آیا۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان پر بہت زیادہ مقدمات ہیں اور عمران خان 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ وقت کی بات ہے، دیکھیے گا جیسے ہی وقت بدلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں، جس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ تھا اسے عمران خان اور تحریک انصاف سے بغض تھا اور اس لیے اس نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں۔ جو یہ امیر عباس نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک منتقم المزاج اور بدطینت شخص کے طور پر عدل جیسے اعلیٰ وصف کی کرسی پر بیٹھ کر عمران خان کے خلاف اپنا بغض اور زہر نکال رہا تھا، وہی بات اب رانا ثناءاللہ بھی پہلی بار کھلے لفظوں میں تسلیم کر رہے ہیں کہ قاضی نے عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے وہ کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف قاضی ایک منحوس، پرچھائی اور آسیب کی طرح تھا۔ تاریخ اس بے شرم اور ڈھیٹ شخص کو اس کی زندگی میں ہی ذلیل کر چکی ہے۔ آج کہاں ہے یہ؟ اور اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔